नमस्कार दोस्तों। अब हम सबको पता है कि इस्लाम का जो सेंटर पॉइंट है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना। हालांकि बाय डिफॉल्ट तो दो लीडर है, मतलब कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज के, जिसमें सऊदी और यूएई आते हैं, लेकिन सऊदी सबसे बड़ा लीडर है। यूएई की भी फॉरेन पॉलिसी नियर अबाउट सऊदी के आसपास चलती है। अब अगर आप देखो तो जितने भी रेडिकल कंट्रीज या फिर जितने भी अटैक हुए हैं उसमें जिसने रेडिकलाइजेशन हुई है, चाहे वो 9/11 हो, मतलब कि अमेरिका का जो दो ट्विन टावर को गिराया गया था, या फिर कहे कि रशिया के खिलाफ जिहादी क्रिएट कर रहा हो, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान वाली सिचुएशन हो, उन सारी की सारी सिचुएशन की फंडिंग जो है वो सऊदी ने की थी, या फिर कहे कि अरब कंट्रीज ने की थी। पाकिस्तान, अमेरिका भी उसमें शामिल था, लेकिन पाकिस्तान ने भी यहाँ पर अच्छा खासा जिहादी क्रिएट करने में ट्रेनिंग बेनिंग दी थी। लेकिन आज वही अरब कंट्रीज, वो आग उन्होंने घर पर नहीं लगाई, वो जिहादी उन्होंने घर पर क्रिएट नहीं किया, वो जिहादी उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्रिएट किए। और आज जबकि उन सारे अरब कंट्रीज को पता चल गया है कि भाई प्रोग्रेस ही एक ही रास्ता होता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इंडिया पूरी दुनिया के साथ चलना चाहिए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी कंट्री, पहले वो क्या हुआ करता था कि किसी भी महिला को वहां पर कोई भी राइट्स नहीं थे, ना ही कोई महिला कार चला सकती थी। तो इस टाइप के सारे नियम यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर के भी नियम हटाए जा रहे हैं, वो अजान बजती रहती है। उसके अलावा पब्लिक गैदरिंग भी हटाई जा रही है रमजान के दौरान। कई सारी चीजें हो रही है, और अब पाकिस्तान को ऐसा लगने वाला है कि भाई हमने तो ये सऊदी के चक्कर में सभी चीजें अपना ली थी, लेकिन अब क्या करें, सऊदी की तरह वापस ले या फिर फंस जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है, उसने ऐसी बड़ी बात कह दी। उसने कह दी बंद करो इसको। ठीक है जी। कर्बिंग डोनेशंस, बैनिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर्स विद इन मॉस्क्स अमंग अदर्स, ये इन्होंने कर दिया है बंद। और उन्होंने ये भी बोला है कि सारे के सारे जो सऊदी अरेबिया के जो वो हैं, वो इसको फॉलो करेंगे, और सऊदी अरेबिया के जितने भी मॉस्क्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, इन गाइडलाइंस को। यह भी बोला है कि जो खाना है वहां पे, जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपको लगेगा इसमें क्या है यार, कहीं भी खाओ, ऐसा नहीं है। इसके बहुत कल्चरल इंप्लीकेशंस है, और मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा। ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे। तो हदीस तो इस्लाम काफी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। ऑफकोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे, सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम वुमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे, और वील गिव देम द फैसिलिटी, दे कैन ड्राइव। पहले वहां पे नहीं था, वुमेन वर नॉट अलाउड टू ड्राइव। नाउ दे कैन कम आउट ऑफ द हाउस विदाउट अ मेल रिलेटिव। पहले अगर हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो, या एक दो तीन ऐसे जो रिश्ते होते हैं, उनके अलावा औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है ना। अब वो भी खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो नियम करके वो शहर बना रहे हैं, और दे डूइंग सो मेनी थिंग्स। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। और हमें लगता है, और मुझे खास तौर से, हम सबको ही लगता है, लेकिन आई फील दैट जो भी बोलो, व्हाटएवर यू से अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। दिस मैन इज अ विजनरी। एंड किसी ने बोला था यार कि यू डोंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये साफ सीधी बात है, आप जितनी भी बात करें। पीपल माइट से दैट ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट एंड ये, बट दिस मैन इज टेकिंग Saudi Arabia, I'm talking about Prince Mohammed bin Salman, he is responsible for taking Saudi Arabia centuries forward. Mentally, टेक्नोलॉजी होती होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी होगी। It is Prince Mohammed bin Salman who has leapfrogged Saudi Arabia 500 years. जो पहले फंसी हुई थी, एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के he has pushed Saudi Arabia into the future. और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का दामाद ही समझते हैं अपने आप को। ये लोग तो हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं कर, उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया, है करोगे। ये मत करो, है वो नहीं देंगे तुम्हें पैसा, तुम चुप रहो। उनकी मर्जी, उनका मुल्क, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ना 2-3 और रीजंस क्या हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, अभी तक लोग इसलिए सऊदी अरेबिया को पसंद कर रहे थे, खासतौर से वेस्ट और अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार है।
राइट? वेनेजुएला में जैसे तेल का भंडार है, रशिया में तेल का भंडार है, सऊदी में है, यूएई में है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना, ईरान में। तो ये कुछ कुछ अफ्रीका में भी ऐसी बात नहीं है कि अफ्रीका में नहीं है, इराक में ऐसी बात नहीं, इराक में भी है। लेकिन सऊदी अरब वाज अरामको, द होम ऑफ अरामको, एंड तो सऊदी अरब में बड़ा तेल, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं सऊदी अरब। सो दे वर सॉर्ट ऑफ गोइंग फॉर द ऑयल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स। यार कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, और आज नहीं तो कल, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं भारत में। अगर लाखों गाड़ियां हर दिन, हर पता नहीं महीने या दिन में कितनी बिकती हैं मुझे नहीं पता, अगर इतनी बिक रही है भारत में तो पूरी दुनिया को मिलाकर कितनी बिकती होंगी यार। Millions of vehicles must be sold every day across the world. And most of these vehicles, 95% of these vehicles run on fossil fuels. A fossil fuel is a limited resource. आप कितनी हजारों लाखों फ्लाइट्स, उनको तेल चाहिए, ये तो जमीन के नीचे से आ रहा है, और ये तो फाइनाइट रिसोर्स है यार, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है, ये तो और नहीं बन रहा ना। अब इसके बीच में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, इन सब चीजों के पीछे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है सऊदी अरब में चेंज। एक तो ठीक है, दिस इज ट्रू दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, एंड मोर देन बीइंग द क्राउन प्रिंस और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, आई थिंक इज अ स्टेट्समैन ऑफ सॉर्ट्स। दिस मैन इज अ स्टेट्समैन। वी मस्ट एडमिट दैट leapfrogging a country 500 years is a very big deal, and he has managed to do that. And I am a great admirer of this man, Mohammed bin Salman. He's a tough guy, he's a no-nonsense guy, और उसको जो करना है वो करता है. He does what he says. So we must admire that trait of that man. Now, having said that, I will tell you that he recognizes that Saudi Arab का जो future है ना, वो oil पे नहीं है. तो जो न्यूयॉर्क सिटी बन रही है और ये बन रहा है और ये पूरा जो सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं, he is trying to tell the people that boss, tomorrow you need to be a financial hub for the world. अब सिंगापुर है, सिंगापुर के पास इतना पैसा है, सिंगापुर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यार। अमेरिकन आके ना सिंगापुर को देखते हैं, दे आर शॉक्ड यार विद द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस एंड द डिसिप्लिन एंड ऑल। अमेरिकन एंड यूरोपियंस आर शॉक्ड व्हेन दे कम टू सिंगापुर, राइट? सिंगापुर पे तो एक कतरा तेल का नहीं है सिंगापुर में। सिंगापुर इज नथिंग, इट हैज नो ऑयल, इट हैज even most of the bottled water in Singapore is imported from Malaysia. पर फिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे है? सिंगापुर is one of the financial hubs of the world. It's a tourism hub. It's a country that they have made, on the strength of their discipline. सिंगापुर, मैं बता रहा हूं, मैं तो कई बार सिंगापुर में जा चुका हूं, सिंगापुर में प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं। सिंगापुर इज अ कंट्री दैट is a result of the value system of the people. The Singaporeans have such a strong value system that those people cannot be defeated. They don't have any natural resources at all. I don't think Singapore has anything else. उनके पास है ही नहीं कुछ, except that they are close to the sea and they have a sea line. It's a very, very small state, smaller than Delhi. Population must be what? 1/4, 1/5 of Delhi. I don't know. Anywhere you go in Singapore from one place to the other, 12 to 15 minutes, 12 to 15 minutes you can reach. That is what every taxi driver in Singapore will tell you. What is the distance? 12 to 15 minutes. But they have made themselves into an economic powerhouse. How? कैसे हुआ ये? वही चीज सऊदी अरब अब सोच रहा है कि कैसे करना है। दुबई में ज्यादा तेल थोड़ना है। दुबई इज नॉट नोन फॉर ऑयल. दुबई इज नोन फॉर रिटेल, इट इज नोन फॉर टूरिज्म, इट इज नोन फॉर बीइंग अ फाइनेंशियल हब. वन ऑफ द वेल्थिएस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड. कहां से आया दुबई का पैसा? वही सऊदी अरब कर रहा है कि टू मच ऑफ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल ना, अब उन्होंने लोगों को बोला है कि तुम टैक्स भी दोगे. एक जमाने में लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको फ्रीबीज मिलते थे, अब तेल खत्म हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं देख रहा था कहीं पे, वो एक यूट्यूब चैनल है, वो लेडी है, मैं उसका अक्सर वो यूट्यूब चैनल देखता हूँ, वो गाड़ियों के बारे में बताती है, सुपर कार ब्लॉन्डी, उसका चैनल है सुपर कार ब्लॉन्डी. तो वो बता रही थी मर्सिडीज के बारे में, तो कहती थी कि जर्मन्स ने अटेस्ट करा है कि ये एक मर्सिडीज कार है ऑफ द फ्यूचर, जो अभी शायद मास प्रोडक्शन में नहीं आई, बट ऑन वन इलेक्ट्रिकल चार्ज दिस कार कैन गो 1000 किलोमीटर्स. आज की तारीख में 350 से लेकर 500 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे आम गाड़ियां मिलती हैं. आम गाड़ियां मिलती हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है 10-15 साल के बाद या 10 साल के बाद ऐसी गाड़ियां हो जो 2,500-3,000 हजार किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलें और 5 मिनट में चार्ज हो जाएं? अभी तो हो सकता है, लगता है 30-40 मिनट लग जाएं, 1-2 घंटे लग जाएं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी होगा जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं ना, this is something that Saudi Arabia is taking into consideration.
और सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं यार, फ्यूचर जो है वो तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा। जब तेल खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेगा? ओ वल्लाह हबीबी, हम क्या करेगी तब? वो पैसे कहां से आएगी जो हम ऐश करते हैं जिस पैसे पे? तो दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड दे नो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुकी हैं, भारत की सड़कों पे दिखती हैं, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं दोस्त, जो कि 300 से 500, कल 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 आगे। चार्जिंग आप बोलो 4 घंटे 5 घंटे। अब जैसे मोबाइल फोन का चार्जिंग था, पूरी रात भर एक बार मोबाइल फोन चार्ज होता था, अब सुपर फास्ट चार्जर्स आ गए फोन में। वो कहते हैं साहब 40 मिनट में चार्ज कर देते हैं, 30 मिनट में चार्ज कर देते हैं, उससे भी कम में चार्ज कर देते हैं। आगे चल के हु नोज कि नेक्स्ट एप्पल का या सैमसंग का कोई फोन आए, वो बोले साहब 5 मिनट में पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आज की तारीख में बड़ा हाई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, ये भी सस्ती हो जाएंगी। फिर कौन यूज करेगा फॉसिल फ्यूल? खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, वो अलहदा बात है। हो सकता है 25-30 साल में खत्म हो सकता है 50 साल में खत्म हो, राइट? वो हो सकता है, लेकिन उसके पहले अगर मास एक्सेप्टेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, फिर क्या होगा? तो ये भी सोचने की बात है। तो पूरा चल रहा है ना बात, ये जो कह रहे हैं कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, सऊदी अरब जो कह रहा है कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, मोर ऑफ कल्चरल एफिनिटी, जो आपकी संस्कृति उसको बढ़ावा दो। इस्लाम को बहुत बढ़ावा दे दिया, आप संस्कृति को बढ़ावा दो। तो इससे पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं, और इसके पीछे जियो पॉलिटिकल बड़े मायने हैं, इसके पीछे इकोनॉमी और कॉमर्स के बड़े सारे मायने हैं।